फ्रेंड्स, ओरिएंटल होटल का Q4 रिजल्ट आउट हो चुका है। तो क्या खास बात है स्टॉक में जानेंगे पूरा डिटेल्स में इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पहले मैं बता देता हूँ, पहले कंपनी का पहला जो पार्ट होगा इस वीडियो का, कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। कंपनी कौन से सेक्टर में डील करता है, इज इट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इन सर्विस सेक्टर। अगर सर्विस सेक्टर में है तो कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो कौन सा प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करता है, ये जानने के पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कंपनी का जो Q4 रिजल्ट रिसेंटली आउट हो जाए उसका एनालिसिस करेंगे। उसका एनालिसिस करेंगे विद कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट। उसका एनालिसिस करेंगे विद कंपेयर टू ऑल इट्स पीयर कंपनी। ठीक है। एंड देन हम फाइनली देखेंगे इसका जो क्या बोलेंगे, इसका जो टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे। फाइनली उसका टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। डिटेल्स में जानेंगे कब आप कंपनी को स्टॉक बाय कर सकते हैं, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो कब बाय कर सकते हैं, अगर है तो सेल कर दे या क्या करेंगे उसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा पूरा उस टेक्निकल एनालिसिस पार्ट में। तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ दोस हु लाइक टू डू इन्वेस्टमेंट एंड स्विंग ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक। तो फाइनली विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। देखिए ये है ओरिएंटल स्टॉक जिसका लगभग प्राइस चल रहा है, अभी हम देखेंगे तो प्राइस ओनली 147 रुपीज़ के आसपास उसका प्राइस चल रहा है। तो हम देखेंगे अभी उसका जो डिटेल्स है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट आपको दिखाने में इजी रहेगा। ठीक है, ये हटा देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी क्या देखिए, ओरिएंटल जो मार्केट कैप है ओनली छोटा कंपनी है, इतना बड़ा कंपनी नहीं है। फिर भी डिपेंडिंग अपॉन इस ग्रोथ पोटेंशियल मैं आपको स्टॉक दिखा रहा हूँ। तो ये उसका जो मार्केट कैप है बहुत ही छोटा है। तो ये कभी एक एक पेनी स्टॉक रहता है जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है कभी कभी। मुझे जैसे ये लग रहा है एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दे सकता है, लेकिन आप अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपना जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे कंसल्ट कर सकते हो। तो उसका जो मार्केट कैप है ओनली 2628 करोड़ मार्केट कैप है। उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो ओनली होटल इंडस्ट्री में डील करता है। जैसे जिस कंपनी है 7 होटल, 7 होटल है। तो क्या क्या होटल है मैं दिखा देता हूँ। लगभग आपको पता होगा बहुत सारा बड़ा बड़ा होटल है, जैसे कि विवांटा, आपको पता होगा विवांटा एक होटल है, उसको आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए ताज कोरोमंडल होटल है, ताज मालाबार रिसोर्ट, बड़ा बड़ा होटल है जिसका नाम ऑलरेडी आपने सुन रखा होगा। ठीक है। ये सारा होटल में ये पेरेंट कंपनी है, ये सारा होटल इसके अंदर आता है। तो अभी देखते हैं उसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या रहा है। अगर विथ क्वार्टरली रिजल्ट उसका देखेंगे, मैं सितंबर से दिखाता हूँ। सितंबर से देखें ओनली 6 करोड़ उसका प्रॉफिट था। अभी 15 करोड़ हुआ, फिर तो 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो लगभग जो प्रॉफिट है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रेवेन्यू भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार 3 क्वार्टर से। ये तो क्वार्टरली रिजल्ट हो गया। अभी देखेंगे उसका प्रॉफिट एंड लॉस, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं आपको ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं तो लास्ट में यहाँ से दिखा दो पूरा 2021 से दिखा, तो यहाँ से लगातार 4 साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी 440 जो आपका रिजल्ट निकला है कल, उसमें ये 440 करोड़ का फिगर पोस्ट किया है सेल्स का। यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा तो प्रॉफिट लगभग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट लगातार अच्छा प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है लगातार 3 साल से। ठीक है। अगर मैं उसका पीयर्स भी दिखा देता हूँ, इसका पी रिजल्ट क्या है वो भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका पी वैल्यू देखूंगा तो पी यू वैल्यू देखेंगे उसका ओनली 67 है। विथ कंपेयर टू ऑल इट्स पीयर कंपनी ये कम है, सिर्फ इसको छोड़ दे तो ये कंपनी जिसका पी वैल्यू कम होता है विथ कंपेयर टू ऑल इट्स पीयर, एक अच्छा वैल्यू में उसका स्टॉक मिल रहा है, आप समझ लीजिए। तो ये जो वैल्यू है 147 एक डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है अभी। तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट बिफोर इन्वेस्टिंग यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो भी है आपका। तो मैं अभी फाइनली उसका जो भी है अपना ये दिखा देता हूँ आपको, जो टेक्निकल एनालिसिस उसका दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जो है इसको मैं प्योर रेजिस्टेंस मानूंगा, क्योंकि इस पॉइंट से एक डेली चार्ट में एक शार्प फॉल दिखाई दिया था। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक ये पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, ये पॉइंट को, तब तक ये लगभग 170 के आसपास, वन कितना है तुम दिखा देता एक्चुअली क्या होता है मैं दिखा देता हूँ, तो दिखाएंगे।
ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट मिनट रुकिए, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये चला है उसके ऊपर। इसको देता हूँ एक सेट की। हाँ, तो 167 पॉइंट मान लीजिए 170, तो 170 मान के चलिए। 170 अगर वो क्रॉस करता है स्टॉक, तो करके डेली चार्ट में जो क्लोजिंग दे देता है 170 के ऊपर, ठीक है, 170 के ऊपर डेली चार्ट में क्लोजिंग देता है, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए। उसके बाद आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। यह भी एक अच्छा स्टॉक रह सकता है, अच्छा रिटर्न कमिंग फ्यूचर में दे सकता है। तो वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।